रीजन फॉर सो मच कंजेशन ऑफ इंडियन सिटीज इज दैट जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना, इंडिया की विलेज पॉपुलेशन सिटीज में ट्रांसफर हो रही है टू फाइंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि आप एक ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज में हो जहां पे इंच भर का भी लैंड आपके पास अवेलेबल है। ऐसे में रोपवेज कैन बी एन एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर इंडियन सिटीज। रोपवे प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलेशन के लिए किसी भी तरह के ट्री कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लैंड एक्विजिशन मेजर नहीं करना पड़ता, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता। हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, इंडिया के सिटीज का ट्रैफिक का हाल बुरा है। किसी भी सिटी में चले जाओ, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। बैंगलोर वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे आता है मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज में। पुणे comes at 7th, न्यू दिल्ली at 44th, and these are the bigger urban conglomerates जिसको रैंकिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। जो सिटीज रैंकिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, टियर 2, टियर 3 सिटीज, वहां पे ट्रैफिक का हाल और बुरा है। रीजन फॉर सो मच कंजेशन ऑफ इंडियन सिटीज इज दैट जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना, इंडिया की विलेज पॉपुलेशन सिटीज में ट्रांसफर हो रही है to find economic opportunities. And as we move to become the third largest economy of the world very soon, ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा एंड इंडियन सिटीज में कंजेशन और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इंडियन सिटीज के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को इंप्रूव किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिटीज आर ट्रेडिशनली डेवलप्ड एंड आर नॉट दैट वेल प्लान्ड। इसके चलते जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सम ऑफ दोस प्रॉब्लम्स आर लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, increase in congestion of already congested traffic due to construction of these public projects, and जो public projects हम टेकअप करते हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके चलते बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि आप एक ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज में हो जहाँ पे इंच भर का भी लैंड आपके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर आपको एक पब्लिक प्रोजेक्ट डालना है तो लैंड एक्विजिशन इटसेल्फ इज अ ह्यूमंगस टास्क। It leads to lot of time overruns as well as cost overruns. इसके अलावा इन सिटीज में रिक्रिएशनल पार्क्स होते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स होते हैं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ऐसे में रोपवेज कैन बी एन एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर इंडियन सिटीज। इस तरह के रोपवे के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेक्सिको, तुर्की, इटली and many such cities are already successfully installing such kind of ropeway projects as public transportation. तो ऐसे में क्यों ना इंडियन सिटीज में भी इस तरह के रोपवे प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया जाए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोपवे इज वेरी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोपवे कंस्ट्रक्शन आज के डेट में टेक्स अराउंड ₹50 करोड़ पर किलोमीटर। Compared to this, metro construction takes around 250 crores per kilometer अगर ये overground बनाया जाए, और अगर इसको underground बनाते हैं then the cost goes up to 800 to 1000 crores per kilometer. BRTS और Bus Rapid Transport System takes around 100 to 140 crores per kilometer, जो कि comparable है रोपवे प्रोजेक्ट से, but there are other added advantage to the रोपवे projects which I will discuss in a while. रोपवे प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलेशन के लिए किसी भी तरह की ट्री कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लैंड एक्विजिशन मेजर नहीं करना पड़ता, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रोपवे कंस्ट्रक्शन इज इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्टील टावर, जो कि 2 रोड्स के डिवाइडर के बीच में भी हो सकता है। एक डेंसली पॉपुलेटेड कम्युनिटी के बीच में एक छोटा सा पॉकेट ऑफ लैंड एक्विजिशन करके उसके ऊपर भी कर सकते हैं। यू कैन लिटरली रन द रोपवे ओवर द हाउसेस इन अ डेंसली पॉपुलेटेड कम्युनिटी। इसलिए रोपवेज बहुत यूजफुल हो जाता है जब हम ऐसे किसी सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप कर रहे हैं जहां पे रिक्रिएशनल जोन्स हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं। आप इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर से रोपवेज को ले जा सकते हो एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। This is not possible if you are trying to construct a conventional means of public transport like bus rapid transit system या फिर metro. Because land acquisition की requirement बहुत ही कम है रोपवे प्रोजेक्ट्स में, it is much faster to construct than conventional public transportation system.
प्लस ये एक स्टील स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हम केबल्स रन करते हैं। सो आपको कोई परमानेंट वे नहीं बनाना पड़ता है अनलाइक मेट्रोज या बसेस के लिए। सो ओवरऑल ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी फास्ट इरेक्ट किया जा सकता है एंड एग्जिस्टिंग ट्रैफिक के ऊपर भी ये कोई बर्डन नहीं डालता। रोपवे केबल कार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम is much more safer than any other public transportation system. According to a survey done by testing and certification company TUSUD in 2022, riding a cable car 10 times ज़्यादा safer है as compared to traveling by car and even flying से भी safe बोला गया। उन्होंने ये रिसर्च का बेसिस बनाया स्विट्जरलैंड के डेटा को, जहां पे 2400 रोपवेज आज के डेट में ऑपरेशनल है। यस, हाल में इंडिया में कुछ ऐसे रोपवे एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि झारखंड स्टेट के देवघर डिस्ट्रिक्ट में एक रोपवे एक्सीडेंट रिसेंटली देखने को मिला। बट देन अगेन देयर आर नंबर ऑफ फैटलिटीज occurring due to accidents in road by buses as well as cars. Plus a number of times trains also malfunction. So we have to see number of occurrences of such fatalities. It is much less as compared to other public transportation system. Plus ये एक्सीडेंट्स तब हो रहे हैं जब इस तरह के रोपवे प्रोजेक्ट्स पॉकेट्स में अवेलेबल हैं एंड मेनली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में अवेलेबल है। यहाँ पे काफी बार हो सकता है कि फंडिंग की प्रॉब्लम हो, इसीलिए मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया जाए। When such kind of transportation system comes into mainstream public transport, maintenance will be much better and इस तरह के एक्सीडेंट्स कम किए जा सकते हैं। Maintenance wise, it is much more cheaper than any other public transportation system. चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो बस हो, हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेक्स को चलाने के लिए वी नीड ड्राइवर्स। यस, देयर आर सम ट्रायल रन्स ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रोज इन दिल्ली, बट सो फार उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है एंड नियर बाय फ्यूचर में भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नाउ कंपेयर इट विद रोपवे प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे सेंट्रल ड्राइविंग यूनिट होता है एक स्टेशन पे, जहाँ पे आपको एक क्रू की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिविजुअल रेक्स में किसी भी तरह की क्रू रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टेशंस पे सेफ्टी के लिए कुछ क्रू रिक्वायरमेंट्स होंगी, बट ओवरऑल द क्रू रिक्वायरमेंट इज मच लेस। प्लस मेंटेनेंस इज ऑल्सो नॉट दैट फ्रीक्वेंट। यहाँ पे केबल कार्स पे मूव करते हैं ट्रेक्स, तो मेंटेनेंस उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं जितने की बसेस या फिर मेट्रोज में है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम्स में परमानेंट वेज होते हैं जहाँ पे ऑफन डिग्रेडेशन के चलते एक्सीडेंट्स या कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनलाइक दैट, रोपवेज में चल रहे गोंडोलास एक डेडिकेटेड केबल्स पे चलते हैं एंड ये प्रैक्टिकली कोलिजन फ्री भी होते हैं। सो मेंटेनेंस वाइज इट इज चीपर एंड इट इज सेफर। इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी मच अवेयर ऑफ सच बेनिफिट्स ऑफ केबल रोपवेज एंड हाल ही में हमने देखा कि यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने ये ऐलान किया कि इंडिया में अराउंड 250 रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये ट्रेन्स इंडिया के हिली टेरेन्स में बनाए जाएंगे अंडर पर्वतमाला स्कीम, जहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब ऐसे जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरह के रोपवे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। एंड इट मेक्स सेंस। आप इस तरह के हिल स्टेशंस में बस राइड्स लेके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि ये बस राइड्स कितने डेंजरस होते हैं। ऐसे में केबल रोपवेज प्रोवाइड मच एफिशिएंट एंड मच सेफर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम व्हिच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर सच इंडियन हिल सिटीज। But I'm talking of a step further. Why not install such roadway projects in Indian cities, जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पे आप लिटरली हाउसेस के ऊपर रोपवे प्रोजेक्ट्स को चला सकते हो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को प्रिवेंट कर सकते हो। टेक द एग्जांपल ऑफ बैंगलोर। इट इज सो डेंसली पॉपुलेटेड एंड रोड्स आर सो नैरो दैट इट जस्ट कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर कार्स। Yes, there is a lot of investment going on in public transportation systems in such cities. नए मेट्रो रूट्स बनाए जा रहे हैं, suburban रेल चलाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ बसेस बढ़ाए जा रहे हैं, but these cities have become so crowded that there is literally no space for construction of any further permanent way. ऐसे में roadway projects can be taken up as a viable, safer and economic transportation system in such cities. But अगर cable roadway public transportation system are so efficient, why are cities around the world not adopting it? Well, there are some problems associated with रोपवे प्रोजेक्ट्स। केवल रोपवे जो गोंडोलाज होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही ट्रैवल करा सकते हैं, सिर्फ 5 to 10 नंबर ऑफ पीपल।
नाउ पीक आवर्स में किसी भी इंडियन सिटी के मेट्रो राइड्स अगर आपने लिए हों तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के केबल रोपवे गोंडोलाज आर प्रैक्टिकली अनवाइबल। आई मीन लिटरली लोगों को ठूंसा जाता है। सो कन्वेंशनल केबल रोपवे गोंडोलाज पीक आवर्स में इफेक्टिव तो नहीं है। बट देयर इज गुड न्यूज। ऑस्ट्रियन कंपनी डॉपलमेयर ने एक नया सिस्टम ऑफ गोंडोला बनाया है विच इज कॉल्ड 3S गोंडोलाज। ये गोंडोलाज कन्वेंशनल गोंडोलाज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लोगों को ले आ सकता है। बेसिकली ये गोंडोलाज 3 केबल पे चलते हैं। 2 केबल कार को सपोर्ट देते हैं एंड 1 केबल मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। एज ए रिजल्ट जहां कन्वेंशनल गोंडोलाज की कैरिंग कैपेसिटी 10 से 12 लोगों की है, वहीं 3S गोंडोलाज कैन कैरी अप टू 35 to 40 नंबर ऑफ पीपल। स्विट्जरलैंड में 2018 में 3S गोंडोलाज पहली बार यूज हो चुका है एंड एज वी स्पीक नाउ पेरिस इज ऑलरेडी इंस्टॉलिंग अ केबल रोपवे प्रोजेक्ट फॉर इट्स सिटी। पेरिस यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज है। सो कंजेस्टेड सिटीज में केबल रोपवे स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड आई बिलीव कि इंडिया अगर इसमें एग्रेसिवली काम करता है देन इट कैन बिकम अ रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड सिटीज। अनदर प्रॉब्लम जो केबल रोपवेज के साथ है दैट इज ससेप्टिबिलिटी टू विंड लोड्स। हेवी विंड्स में केबल रोपवेज आर नॉट इफेक्टिव। काफी बार जब बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं तो इस तरह के रोपवेज को स्टॉप भी कर दिया जाता है। 3S गोंडोलाज कन्वेंशनल गोंडोलाज के कंपैरिजन में इस तरह के विंड लोड्स को काफी ज्यादा मिटिगेट कर देती है एंड दे आर मच लेस ससेप्टेबल टू विंड लोड। So I think use of 3S gondolas will help to mitigate such kind of wind loads. Further और भी improvements किए जाएंगे अगर हम इसको as mainstream public transport system use करें। एक और प्रॉब्लम केबल रोपवेज के साथ है वो है मेंटेनेंस से रिलेटेड। Although maintenance is infrequent, but whenever we require maintenance, ये मेंटेनेंस कंसिडरेबल टाइम के लिए होता है। कंपेयर टू दिस अगर हम कन्वेंशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें जैसे मेट्रोज, बसेस, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस होती है जो एक दिन के फिक्स टाइम के लिए 4 घंटे 5 घंटे के लिए ये सिस्टम बंद रहती है उसमें ये मेंटेनेंस हो जाता है। बट जब केबल रोपवेज की मेंटेनेंस की बारी आती है तो पूरी की पूरी केबल को चेंज करनी है एंड इसमें कंसिडरेबल टाइम लग सकता है। सो जो पब्लिक है व्हिच यूजेस दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सच स्टॉपेजेस। बट देन अगेन रोड रिपेयर्स के लिए भी तो बस रूट्स को क्लोज किए जाते हैं एंड जब रोडों में पानी भर जाता है तभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हॉल्ट हो जाता है। So either way we are facing this kind of problem. Plus ease of construction, cost effectiveness and low crew requirement gives the cable ropeways a higher advantage for Indian cities. Indian cities जो कि traditionally developed हुए हैं, जहाँ पे low rise buildings भरे हुए हैं, यहाँ पे केबल रोपवेज को लगाना काफी इजी है as compared to metro और buses. अब आप घरों के ऊपर से मेट्रो लाइंस को तो नहीं ले जा सकते ना, बट रोपवेज को तो ले जा सकते हो। That's why I think that ropeways can be a better public mode of transportation for Indian cities. What are your views about it? Do let me know in the comment box. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ केबल रोपवे प्रोजेक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। इट्स अ न्यू चैनल सो योर सब्सक्रिप्शंस विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस। See you in the next video. Till then, bye bye.